मैं तुझे और अच्छी लड़की लगा देती, कोई गेम इंस्टॉल कर देती, महंगी गेम। अस्सलाम वालेकुम पोस्टर। खरीदो नहीं खरीदी जा रही, ये क्या यूज करो।
जी, अस्सलाम वालेकुम खुश नसीबा, शमीम कैसे हैं आप सब? इट हैज़ बीन मैनी डेज़ कि हमारी जो क्लासेस हैं वो नहीं हो रही थी एंड यू ऑल नो द रीज़न। अभी जो है आई डिसाइडेड कि तुम लोगों का कुछ क्लासेस ऑल्दो कि रमज़ान भी आ रहा है लेकिन मैंने सोचा तुम लोगों की कुछ क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट की जाएँ। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको क्लास? सो दैट तुम लोग की थोड़ी-सी एग्ज़ाम्स की कोई तैयारी-वारी जो है ना वो हम कोई टेस्ट लें या कुछ इस तरह से, ठीक है? वो हम कंडक्ट करें। जी, मैं तो ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मेरी तो तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। बट एक्चुअली माय हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ दे गॉट वेरी सीवियर कोविड और मदर इन लॉ की तो सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही थी, मतलब बहुत लो थी, फिर घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, ठीक है। चीज़ें अरेंज करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो किया है बेहतर काम। तो शुक्र अल्लाह का नाउ दे आर स्टेबल, दे बोथ आर स्टेबल, दे आर फाइन। स्टिल द मेडिकेशन इज़ गोइंग ऑन, ओरल पे आ गए हैं वो। तो 2-3 दिन पहले ही उनके इंजेक्टेबल्स खत्म हो गए हैं। तो अब थोड़ा-सा ज़रा टाइम पहले तो बिल्कुल ही नहीं था मेरे पास, लेकिन अब जो है थोड़ा-सा है कि हम क्लासेस भी अपने बीच में इंशाल्लाह जो है ना वो कंडक्ट करते हैं। अब ऐसा है कि तुम लोगों का क्योंकि न्यूट्रिशन का कोर्स तो तुम लोगों का कवर था और टेस्ट-वेस्ट ही हम बेसिकली चाह रहे थे। तो अब तुम लोगों ने खुद से क्या तैयारी की है इतने दिन? जो लास्ट 20 डेज़ हैं उससे भी ज़्यादा हमारी क्लासेस नहीं हुई। तो तैयारी आप लोगों ने की है कि नहीं क्लास? क्योंकि सेल्फ स्टडी आई नो कि बहुत मुश्किल है तुम लोगों के लिए ना, लेकिन फिर भी अभी टाइम था, जैसे लॉकडाउन था, कॉलेज बंद थे। कुछ न्यूट्रिशन की तुम लोगों ने की है तैयारी कि नहीं? अच्छा ऐसा है कि अब मैं तुम लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ स्केड्यूल, ठीक है, टेस्ट का। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम अपने टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं न्यूट्रिशन के, और तुम सब जो है जैसे पहले मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पे मुझे करती थी सेंड, इसी तरह से फिर तुम लोग मुझे सेंड कर दिया करना ताकि हमारी कोई एक्टिविटी तो एटलीस्ट हो। चाहे अब इसमें ये है कि टेस्ट चाहे तुम लोग जो है वो उससे करते हो, चाहे देख के भी अगर करते हो, बट द थिंग इज़ कि कुछ तो बंदा तैयारी उसमें कर ही लेता है जब टेस्ट हो तो। तो फ़ौज़िया तो मेरे ख़्याल में ऑनलाइन नहीं है। हाँ, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से ही हम स्टार्ट करेंगे आयशा मुज़फ़्फ़र। पहले भी मैंने तुम लोगों को मेरे ख़्याल में काफ़ी दफ़ा बताए हैं चैप्टर्स वग़ैरह तो, कौन-कौन से इंक्लूडेड हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है जैसे, या न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल है जैसे, ठीक है। तो आयशा मुज़फ़्फ़र मेरा ख़्याल है कि तुम साथ-साथ अगर पेपर है पास, तो कुछ डेट्स लिख के जब तक हमारा कोई कोई तुम लोग जो है ना वो 10th मई तक कोई स्केड्यूल बना लो। ठीक है आयशा मुज़फ़्फ़र, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग जो है वो 10th मई तक, क्योंकि उसके बाद शायद ईद की भी वेकेशंस हो, तो 10th मई तक जो है ना वो तुम लोग एक स्केड्यूल बना के ग्रुप में शेयर कर दो, वो मुझे भी मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि अब हमारी क्लास किस दिन है? एक तो आज है न्यूट्रिशन की क्लास, दैट इज़ ऑन ट्यूसडे, एंड आई थिंक अनदर क्लास इज़ ऑन थर्सडे फ्रॉम 6 टू 7। ऐसा ही है ना? तो रमज़ान का मेरे ख़्याल में टाइम टेबल कुछ शेयर होगा, ज़रा 6 से 7 तो क्लास नहीं होगी ना? तो उसमें मुझे शेयर कर देना अगर तुम लोगों के साथ कोई टाइम टेबल शेयर हुआ है रमज़ान का। क्योंकि वैसे तुम लोग की क्लासेस 7 तक होती थी ना? 7 पीएम तक। तो अब आई थिंक कि टाइम जो है थोड़ा-सा शॉर्ट हो गया होगा और तुम लोग की क्लासेस जो हैं वो, हाँ, तो थर्सडे का मैडम ने टाइम टेबल में ज़ुबैदा ने शेयर नहीं किया कि वो कब होगी हमारी क्लास? ओके, ओके, इसका मतलब 4:30 से 5:30 होगी हमारी क्लास।
ठीक है, अगर आयशा आपके पास है न्यू टाइम टेबल या कोई क्लासेस का स्केड्यूल पता है तो वो भी ग्रुप में शेयर कर देना। अच्छा 5:30 तक मैं ये कह रही हूँ आयशा कि 5:30 तक तो तुम लोग का लास्ट टाइम है ना, तो हमारी क्लास फिर 4:30 से 5:30 होगी। चलो जब भी होगी ठीक है, तुम लोगों ने तो टाइम टेबल बनाना है। तो एक आप ट्यूसडे को आप टेस्ट रखोगे और एक आप रखोगे थर्सडे को, ठीक है? बताने का सिर्फ मकसद ये है कि देयर विल बी 2 टेस्ट और प्लीज़ टेस्ट को थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा जो है ना इस इमरजेंसी की वजह से और ये ज़ाहिर है इस कोविड की वजह से जो है ना हम रिमेन्ड वेरी अपसेट और जो है ना इन द वेरी लाइक स्ट्रेस और क्योंकि तुम्हें पता है जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही हो उसमें और है भी ऐसी कि इसमें हॉस्पिटल्स में तो अल्लाह ही माफ़ करे बचाए, बंदा जा ही नहीं सकता। शुक्र है घर पे मैनेज हुआ है। बट थ्रू आउट जो last 20 days or even more than that, they were very hectic and very stressful. और अभी भी स्टिल जो है ना आई हैव टू डेफिनेटली केयर फॉर द टू पीपल जो कि अभी स्टेबल हो तो गए हैं, तो इस वजह से तुम लोग की क्लासेस भी सफर की हैं एनीवेज। जी आयशा मैंने टाइम टेबल बनाया ही नहीं है, मैं आयशा मुजफ्फर से कह रही हूँ ठीक है कि वो थोड़ी एफर्ट करे, एक पेज पे डेट्स लिख दो और टॉपिक्स लिख दो ठीक है तुम लोग, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम शेयर कर लिया करेंगे। बाकी क्लासेस में सिर्फ टेस्ट नहीं, बाकी तुम लोगों का कोई इशू है किसी टॉपिक में कोई मसला है तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि वो जो लाइव क्लासेस होती हैं और जितना हम ओरल वो लेते थे टेस्ट, दे आर मच बेटर। और लेकिन अभी ये मजबूरी है, हमें इसी तरह से कंडक्ट करना पड़ेगा ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ भी तुम लोग की कम है। जी खुशनसीबा अब ठीक है, हस्बैंड इज स्टेबल, लेकिन एक्चुअली उनके जो लेवल्स जो रिपोर्ट्स के हैं ना वो इतने स्टेबल नहीं थे। लाइक फिजिकली फिजिकली ही वाज स्टेबल, लाइक वो थोड़ा उठते बैठते थोड़ी वॉक करते और इस तरह वाला सीन हो गया, शुक्र अल्लाह का। एपेटाइट उनकी ठीक है, खाना पीना ठीक है, बट ये है कि थोड़ा फेरेटिन वाज हाई, एलडीएच वाज हाई, डी डायमर वाज हाई। ये सारी रिपोर्ट्स उनकी जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रही हैं अभी भी स्टिल। तो टुडे आल्सो वेंट शालामार जो है डॉक्टर को, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया है, तो देखो अब इंशाल्लाह ही सेड कि मतलब कोई वन मंथ तो अब ओरल आपको करनी पड़ेगी ये मेडिसिन ना, उसके बाद फिर एचआरसीटी रिपीट कराते हैं या देखते हैं एनीवेज। बट शुक्र है कि फिजिकली स्टेबल और उनकी सैचुरेशन 1-2 दिन से ज़्यादा लो नहीं गई, मतलब कि काफ़ी स्टेबल रही है। अच्छा आयशा पास पेपर्स ना मेरे पास कुछ थे लेकिन अभी जो है ना मुझे नहीं मिल रहे, मुझे बायोकेमिस्ट्री के तो मिले हैं लेकिन न्यूट्रिशन के नहीं मिले। मेरे ख्याल है तुम लोग की क्लास में प्लीज ग्रुप में मैसेज शेयर करो, किसी के पास हैं तो हम वो भी सॉल्व करना शुरू कर दें। ये हम टेस्ट रखते हैं बजाय इसके, तो हम पास पेपर एक पकड़े और तुम लोग उसको सॉल्व करो ठीक है, और मुझे ग्रुप में सेंड करो तो पता चले कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। जो मेरे पास होंगे पास पेपर्स वो मैं तुम लोगों से शेयर कर देती हूँ। मेरे पास तो वही होंगे जो मैंने कभी बनाए होंगे और वो मैं तुम लोगों को मिड टर्म्स वगैरह फाइनल टर्म्स में वो मैं देती रहती हूँ। तो पास पेपर्स जो है ना अगर ग्रुप में किसी के पास हैं ठीक है, आप जी, जी, किसी के पास अगर हैं पास पेपर्स या तुम लोग किसी से सीनियर से कोई लिए हैं कभी तो वो फिर मुझे भी शेयर कर दो ग्रुप में ना। मतलब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ढूँढने के लिए और तुम लोग के ऑफिस में थे पास पेपर्स और मुझे लगता है शायद मैंने कॉपी करवाए थे लेकिन मुझे अब नहीं मिल रहे। मैंने इस क्लास से पहले भी अभी बीच में ट्राई किया है कि मैं पास पेपर्स ढूँढ के लाऊँ। वो मिस ज़ुबैदा के पास हैं पास पेपर्स ना। चलो ठीक है, मैं फिर ऐसा करती हूँ पास पेपर्स जो है ना मुझे जो है तुम लोग के ऑफिस में पड़े हैं, अब जब ये खुलेंगे तब भी मिल सकते हैं। कोई भी तुम्हें पता है इतनी एफर्ट नहीं करेगा कि पास पेपर्स की तस्वीरें खींच कर मुझे वो सेंड कर दे। बट आई विल ट्राई कि मैं 2-4 1-2 दिन में या तुम लोग की नेक्स्ट क्लास से पहले मैं कोशिश करूँ कि मैं घर में ही सर्च कर लूँ। अगर अगर तुम लोगों में किसी के पास अभी तो 10 ऑनलाइन हो ना, बाकी मैसेज ग्रुप में कर दो, किसी मैं कर दूँगी, किसी के पास भी न्यूट्रिशन के पास पेपर्स हैं, वो शेयर कर दें।
नहीं तो आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी, ठीक है? क्योंकि पास्ट पेपर से काफ़ी आइडिया हो जाता है कि आपका पेपर किस तरह का आता है। अभी तो मेरे ख्याल में न्यूट्रिशन के कुछ एमसीक्यूज़ हैं मेरे पास, मैं तुम लोगों को पहले भी शेयर किए हुए हैं वो। दोबारा उससे ज़्यादा मैं जो है ना वो सर्च नहीं कर सकी। ठीक है, जो मेरे पास है ना वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, मैंने किए भी हुए हैं मेरे ख्याल में पहले। अभी आयशा बनाती है टाइम टेबल, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम टेस्ट रखते हैं, ठीक है क्लास? एंड ट्राई टू परफॉर्म गुड इन द टेस्ट। और तुम लोग के अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तुम लोग जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हो। मेरे ख्याल में जो मेरे पास है मैं तुमसे पहले भी शेयर जो है ना वो किए हुए हैं। जो बोतल उधर पड़ी है मिनरल वाटर की, मार लो, किससे नहीं भरा, हल्के से कैन से भरा। कौन सा? मालू वाला जो बंदा लेके आया था जिसमें नलका लगा हुआ था, उससे भरा थे कैन से? कुछ वो जो वो भरा हुआ छोटा वाला कैन, उससे तो नहीं भरा जो 5 लीटर का मैंने कमरे में रखा था? पक्की बात है उसमें गंदा पानी था। किससे भरा? जिसे हम रोज भरते थे पहले, उससे भरा जिसे धोते थे ग्रीन को। ओके बेटे। तो क्लास और तुम लोगों के कोई कंसर्न्स, इतनी देर अगर तुम लोग जो है वो किसी चैप्टर में कोई इश्यूज या कोई मसला है तुम लोग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से हम अपना टेस्ट जो भी थर्सडे को होगा वो फिर जो है ना कंडक्ट करेंगे। अच्छा आयशा, क्वेश्चन आपका वैलिड है। देखो जो डाइट थेरेपी वाले चैप्टर्स है ना, उसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं लिखी हुई जो तुम लोग अंडरस्टैंड ना कर पाओ, सबसे पहले तो। और नॉर्मली उसमें जो है ना क्वेश्चंस जनरल आता है, बहुत स्पेसिफिक नहीं आता, ठीक है? लाइक एक्सप्लेन द डाइटरी मॉडिफिकेशंस अक्सर आती हैं, डाइट चार्ट बनाना कम आता है मेरे ख्याल में। लेकिन आ भी सकता है डाइट चार्ट, आए भी हुए हैं, ठीक है? जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट की डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या होगी, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड डाइट चार्ट, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है। जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है ना, उसमें तुम लोग लिखोगे जैसे इसको चीनी कम देनी है, इसको सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है, इसको फ्लूइड इनटेक 1000 ml या 1500 ml इतना देना है, इसको कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट देनी है, इसको हाई प्रोटीन या लो प्रोटीन देनी है, इसको फाइबर ज्यादा देने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डाइटरी मॉडिफिकेशन। एंड एज फार एज द डाइट चार्ट इज कंसर्न्ड, तो उसमें तुम लोगों को मेंशन करना है कि व्हाट वी गिव द पेशेंट इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग एंड इन द डिनर, ठीक है? तो प्लीज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, कम से कम 2-3 दफा सवाल पढ़ो कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, ठीक है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डाइटरी मॉडिफिकेशंस एंड द डाइट चार्ट। अक्सर मैंने ये देखा है कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस आती हैं और स्टूडेंट जो है ना वो डाइट चार्ट बना देते हैं, फिर एग्जामिनर की मर्जी होती है वो आपको कितने नंबर दे। अव्वल जो पूछा है आप सिर्फ वो बताओ। अच्छा, और जो चैप्टर्स है ना, इसमें देखो हम जब तैयारी करते हैं, जब मैं तुम लोगों को जब टेस्ट एक चैप्टर का देती हूँ, तो फिर तो मैं बहुत स्पेसिफिक भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? कि सिर्फ जॉन्डिस के लिए या सिर्फ हेपेटिक कोमा के लिए क्या डाइट है, ठीक है ना?
जैसे उन्होंने जो है ना, मुझे याद है कि ऐसे कोमा में ओरल जो है 1 लीटर जूस लिखा हुआ है, 1 लीटर ग्लूकोज़ लिखा हुआ है, 200 ग्राम उसमें अगर नट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसी लिवर डिज़ीज़ेज़ हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन ज़्यादातर इतना स्पेसिफिक तो नहीं आता, लेकिन ये है कि अब जब हमारे इतने टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर तुम लोग पढ़ ही लो, तो ज़्यादा बेहतर नहीं? तो जर्नल ये आ सकता है कि अगर हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है या लिवर डिजीज़ेज़ का पेशेंट है, तो उसके लिए आप क्या डाइट रिकमेंड करोगे, ठीक है? अगर हम जनरल बात करें। तो नॉर्मली अब इसमें आई कांट से कि तुम लोगों को स्पेसिफिक वाला नहीं आ सकता, ठीक है? मैं देखो जॉन्डिस की टाइप्स कितनी दफ़ा आई हुई हैं, सिरोसिस के रीज़न्स बहुत दफ़ा आए हुए हैं, ठीक है? फिर इसी तरह से प्रेगनेंसी में तो चलो जर्नल है ये, इसी तरह से जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की एक स्पेसिफिक जो है वो उन्होंने लंच स्पेशली जो उनका लंच होगा वो किस टाइप का हो, ठीक है? वो इस तरह की भी चीज़ें आई हुई हैं। तो जब हमने टेस्ट करना है तो प्लीज़ एक इन चैप्टर्स के टेस्ट तो मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा अब हो गए हैं। अब तो तुम लोग का इतना एक्सटेंड हो गया है कि अब वो वाली कहानी नहीं रही। अब तो अगर सिर्फ रीडिंग भी की है ना और याद नहीं किया, फिर भी माइंड में चीज़ें होनी चाहिए आपको। तो अब तुम लोग थोड़ा स्पेसिफिक भी करो, ठीक है? जनरल आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी तरफ से तो तैयारी ऐसी करो ना, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो पेपर है ना बायोकेमिस्ट्री का, तो डिट्टो वो बुक से था ना, ये थोड़ा जनरल भी आ जाता होता है। ठीक है? न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, फूड क्या है, इस तरह वाली चीज़ें भी जो है ना, और ज़्यादा बीएमआई, बीएमआर हम कर चुके हैं, ठीक है? इनमें से भी क्वेश्चन आप तुम लोग को बीएमआर का फ़ॉर्मूला भी आना चाहिए, बीएमआई का भी आना चाहिए, ठीक है? फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है? अब मत समझो कि बस हम जो है ना वो सुपरफिशियल बस पढ़ लें। तो आई होप कि जो हालात हैं, मुझे लगता है कि पेपर्स अगर हुए तो ईज़ी आएँगे, लेकिन नो वन कैन से, ठीक है? तो मेरा तो पर्पज़ ये है कि तुम लोग की तैयारी अच्छी हो। देखो पढ़ना तुम लोगों ने खुद है, हम ये कर सकते हैं तुम लोग के टेस्ट कंडक्ट करवाऊँ, कि चलो एक टेस्ट की वज़ह से तुम लोग थोड़ा-सा तैयारी कर लो, पढ़ लो। और टेस्ट भी तुम लोगों को पता है ऑनलाइन है, तो समटाइम्स ये हम सबकी नेचर है, स्टूडेंट्स की भी है कि वो फिर हम बॉदर नहीं करते। इफ देयर इज़ अ ऑनलाइन टेस्ट और कौन-सा लाइव है, मतलब कि हो जाएगा। बट प्लीज़ इसको जो है ना अ, और प्लीज़ जो बुक्स में डाइट प्लान लिखे हुए हैं ना, इनको रट्टा नहीं लगाना आपने प्लीज़। वो इंडियन ऑथर की किताब है, उसमें इडली और उसमें और चीज़ें भी जो मेंशन की हुई हैं, ठीक है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भी लिखा हुआ है। तुम लोग खुद से तुम लोग तो खुद हॉस्पिटल्स में आप करते हो इतनी प्रैक्टिस, तो जितनी कैलोरीज़ हैं, सपोज़ अब जॉन्डिस में कितनी कैलोरीज़ देनी है, 1500 या 1700 उसको पेशेंट को देनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली सिंपल आपका होना चाहिए डाइट चार्ट, ठीक है? इट शुड बी वेरी सिंपल, कि लगे कि वो मरीज़ का ही खाना है। ठीक है ना? अगर तुम लोग मॉर्निंग में देखो ना ब्राउन ब्रेड ले दे देते हो, एग व्हाइट दे देते हो, एग्ज़ामिनर को समझ आ जाती है कि ये पेशेंट्स के लिए खाना खाने का चार्ट बना रही है। ठीक है ना? इसी तरह लंच में तुम लोग जो है ना वो अगर बॉइल्ड राइस हाफ प्लेट प्लस आप साथ में प्लस बॉइल्ड वेजिटेबल्स या मिक्स वेजिटेबल्स लिख देते हो, समझ आ जाती है कि ये लंच है। ठीक है? इवनिंग में लाइट से सैंडविचेस लिख देते हो, कोई सपोज़ कि अगर अ, वो ब्लड प्रेशर वाला हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है और तुम लोग अगर लिख देते हो कि सॉल्ट फ्री स्नैक्स उसको दें, तो बिल्कुल ये समझ आ जाती है कि जी बच्ची को पता है, ठीक है, कि क्या आप जो है ना बताना चाह रहे हो, कि हाइपरटेंशन है, सॉल्ट फ्री स्नैक्स, नीचे लिख दो नो सॉल्ट शुड बी एडेड ड्यूरिंग कुकिंग, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं जितने कैन्ड फूड आइटम्स हैं वो मना है, ठीक है, हम वो अपनी डाइट में नहीं लेंगे, रिस्ट्रिक्टेड है ये सारी, ठीक है। और प्लस हर डाइट चार्ट के नीचे आप एक नोट में लिख सकते हो 1 मल्टीविटामिन टैबलेट शुड बी एडेड डेली, इट शुड बी गिवन टू द पेशेंट डेली, ये अक्सर वो डाइट चार्ट्स के नीचे लिखा भी हुआ है। तो डाइट चार्ट्स को रट्टा ना लगाओ, जब पूरा एक चैप्टर पढ़ लोगे, समझ आ जाएगी, तो खुद ही तुम लोग बना सकते हो डाइट चार्ट। ठीक है ना? डायबिटीज़ मेलाइटस है तो ज़ाहिर है हमें शुगर वाली चीज़ नहीं देनी, बहुत ज़्यादा उसके डाइट में राइस नहीं देने हैं, उसको बिस्किट्स अगर लिखना है तो शुगर फ्री बिस्किट्स लिखना है, उसको तुम लोगों ने अगर मिल्क लिखना है तो विदाउट शुगर सुबह मॉर्निंग में लिखना है। ठीक है? तो हम ये पेपर के ही अकॉर्डिंगली मैं खुशनसीबा तुम लोग को बता रही हूँ, ठीक है? तो इसमें ये है कि तुम लोग भी वो देखो पास्ट पेपर्स, ठीक है? और मैं भी देखती हूँ। तो तुम लोगों को एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन्स बेसिकली अपीयर इन एग्जाम, एंड आई थिंक वी हैव डन द पास्ट पेपर्स, आई थिंक अ फ्यू पास्ट पेपर्स।
आई डोंट रिमेंबर कि तुम लोग की क्लास थी या कोई और क्लास थी, लेकिन मैंने पास्ट पेपर्स कुछ डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स के साथ। एक्चुअली मॉर्निंग में भी क्लासेस हैं, इवनिंग में भी हैं, तुम लोग के खुद 3 बैच इस टाइम चल रहे हैं, ठीक है? तो वो मिक्स अप हो जाता है। तो शायद मुझे ना याद हो, लेकिन ये है कि पास्ट पेपर्स मैंने कोई डिस्कस किए थे, तो मेरे पास या मुझे अगर कोई मिले या तुम लोग के ग्रुप में अगर किसी ने सेंड किए, ठीक है? तो फिर हम जो है ना ये लाज़मी जो है ना इसको डिस्कस करते हैं पास्ट पेपर्स को। उससे तुम लोगों को ना एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चंस कोई ख़ास इतना मुश्किल नहीं, जैसे प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन क्या है या क्वाशियोर मरासमस क्या है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। हाइपरटेंशन का डाइट चार्ट बना दें, हार्ट डिज़ीज़ का बना दें। तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम लोगों का जो हमने किया है ना इस कोर्स से आउट ऑफ द वे हो बस। ये तुम लोगों की तसल्ली के लिए मैं कह सकती हूँ कि देयर विल बी नथिंग दैट विल अपीयर इन द एग्ज़ाम व्हिच वी हैव नॉट टच्ड और व्हिच वी हैव नॉट डन इन द क्लास, ठीक है? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बाकी ये है थोड़ी तुम लोग भी एफर्ट करो, अपनी तैयारी-श्यारी रखो, ठीक है? इफ यू कैन गो थ्रू द बायोकेम आई होप डेफिनिटली कि तुम लोग जो है इसमें अच्छा स्कोर करोगे न्यूट्रिशन में। तो आयशा मुज़फ़्फ़र तुम्हारा अभी तक वो बना नहीं है मेरे ख़्याल में टाइम टेबल, ठीक है? उसका स्केड्यूल, ठीक है? वो ग्रुप में प्लीज़ शेयर करो स्केड्यूल ताकि हमें पता हो कि थर्सडे को हमारा कौन-सा टेस्ट है, ठीक है? और मीनव्हाइल आई विल आल्सो ट्राई कि अगर कोई पास्ट पेपर है तो फिर हम उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लें या तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर लो। जैसे तुम लोग टेस्ट करना है, मेरे ख़्याल में अगर पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट कर लो वो ज़्यादा बेहतर है कि क्वेश्चंस जो हैं वो अ, आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या लिखना है हमने। जब तुम लोग सेंड करोगे मुझे तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। तो उसके मुताबिक मैं तुम लोग गाइड कर सकती हूँ कि इस सवाल में ये 10 लड़कियों ने ये जवाब दिया या 5 ने ये दिया तो ये नहीं था, ये था, ठीक है? तो वी विल ट्राई कि हम पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करें। बाकी और भी तुम लोग के कोई क्वेश्चंस हैं, तुम लोग जो है ना इसमें लिख दो चैट में, आई विल ट्राई कि मैं उन सबका जो है ना वो रिस्पॉन्ड करूँ, आंसर दूँ। आयशा मुज़फ़्फ़र तुम वो स्केड्यूल बना के रखो और थर्सडे को जो है ना प्लीज़ किसी को भी अगर नया टाइम टेबल मिले तो मुझे शेयर करें, वैसे तो मेरे ख़्याल में ज़ुबैदा कर देंगी, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना अपना टेस्ट रखेंगे। एंड मेक श्योर द टेस्ट विल बी लाइक प्रिपरेशन अ गुड प्रिपरेशन, कोई वो इस तरह से ना हो। अच्छा प्लीज़ ये देखो यूएचएस में भी इसी तरह के आते हैं, कोई ऐसा नहीं है। मेरा नहीं ख़्याल आज तक न्यूट्रिशन में कोई फ़ेल हुआ है और उनके एमसीक्यूज़ के बहुत ही टफ़ आए हैं। ये है कि जब एक चैप्टर तुमने पढ़ लिया है तो उसी में से आएँगे, ठीक है? अच्छा एक एमसीक्यूज़ हैं जो मैं तुम लोगों से अभी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो इसमें से काफ़ी दफ़ा आए हैं मैं। ये एक फ़ाइल मैं तुम लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये मैंने पहले भी मुझे लगता है शायद तुम लोगों से की हो। मुझे अब याद नहीं है, लेकिन छोटी-सी बोल के तो इतने में इतना ही होता है, एक बंदा भी खोला। कितने कितनी मेहनत की बंदे की हमने हेल्प किया और हमारे दोस्त इतने में मैं खेलने का अपनी ये होता है लाइफ से हटे उससे खाता है मुझे है ना शुरू से मैं मेरे पास है वो समझ लिया जिसमें आयरन था या आयरन मैन था उसमें भी उसके पास तक 5 गेम थी उन्होंने कुछ बंदे ने तो 10 लगा 5 बड़ी थी ये तो पूरी 10 है बड़ी फैमिली आज छुट्टी में आज सैटरडे होगा ना आज मंगल
यस पीरियड आई एम जस्ट फाइंडिंग ना, मैं तुम लोगों को फिर वो शेयर करती हूँ, ठीक है क्लास। बेटे चुप चुप चुप। एक फाइल मैंने शेयर की है, ठीक है तुम लोगों से, इसमें है एमसीक्यूज, ठीक है न्यूट्रिशन के। और भी मुझे भी अगर कोई मिलते हैं ना तो आई विल शेयर, बाकी तुम लोग भी जो है ना न्यूट्रिशन की ट्राई करो, जो डिजीजेस के लिहाज से अगर कोई बुक हो, क्योंकि इसकी बहुत कम है, बहुत ज्यादा बुक्स नहीं है इसकी, जिसमें हमें अपने मिल तो जाते हैं न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज, लेकिन वो ज्यादा कैलोरीज वाले होते हैं, हमें अपने जो है ना टॉपिक के लिहाज से चाहिए।